अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला है बिल्कुल सही है दिल्ली वासियों के लिए। इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ और बहुत सारी बाकी जितनी भी दिल्ली की जनता है सारे लोग समर्थन करते हैं इस फैसले का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारत और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। सीएम अरविंद केजरीवाल अब सीएम नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई तो सभी लोग हैरान रह गए। अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने साफ कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी हो, लेकिन उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, उससे इस्तीफा दे दिया है और उनका सीधा ये कहना है कि जब अब उनके पास टाइम है तो वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर जो जनता है वो उनके बारे में क्या सोचती है और जब तक जनता उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ वोट देकर वापस से सीएम नहीं बनाती है तब तक वो सीएम की जो कुर्सी है उस पर वापस से नहीं बैठेंगे। तो अब दिल्ली के ही लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनके इस्तीफे को लेते हैं। तो हेलो सर, आपका क्या कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, अपना सीएम पद छोड़ दिया है, तो मतलब उन्होंने सही किया? हाँ, बिल्कुल सही है, उनका डिसीजन बिल्कुल सही है और जो उन्होंने डिसीजन लिया इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए और भी काफ़ी सारी परेशानियाँ डेवलप हो जाएंगी। और अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला है बिल्कुल सही है दिल्ली वासियों के लिए। इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ और बहुत सारी बाकी जितनी भी दिल्ली की जनता है सारे लोग समर्थन करते हैं इस फैसले का। बट जैसे कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को काफ़ी बार जो है सीएम बनाया गया है, काफ़ी सालों से वो सीएम है, तो दिल्ली की पूरा उनको सपोर्ट है। तो उसके बाद उन्होंने अब पद छोड़कर जो डिसीजन लिया है, काफ़ी सारी जो जनता है वो ये कह रही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे उस पद पे रहने के बावजूद भी। तो आपको क्या लगता है कि जब आगे इलेक्शन होंगे तो वो वापस आएंगे सीएम के पद पर? नहीं, दोबारा तो सीएम के पद पर शायद वो अभी नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पार्टी का कद को बड़ा करना है तो एक बड़े डिसीजन की जरूरत थी और उस डिसीजन के बेसिस पे उन्होंने अपना जो भी डिसीजन बताया है वो जनता भी समझती है और जनता ने उसको बातों को कहीं ना कहीं एक्वायर करेगी। देन धीरे धीरे वो चीज़ें सही होंगी और अरविंद केजरीवाल भी धीरे धीरे अपनी पार्टी को भी कद बड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में भी चुनाव है, अदर स्टेट में भी अपकमिंग स्टेट में इलेक्शन होंगे, तो उस बेसिस पे उनको एक डिसीजन बनाने के लिए एक एज ए पार्टी प्रभारी या पार्टी का मेन जो भी होता है उसके लिए डिसीजन लेने में थोड़ा सा इजी होगा। और दिल्ली में वैसे भी गवर्नमेंट जब थी जब तक तो उसमें आधे से ज़्यादा डिसीजन में लगभग 80% डिसीजन में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता ही था। तो अगर वहाँ पे सीएम भी होते तो वो डिसीजन उतना ट्रांसपेरेंटली ले नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें एलजी का हस्तक्षेप था या बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ अदर पॉलिसीज थी जिसके बेसिस पे ये डिसीजन नहीं उतना परफेक्टली ले पा रहे थे। तो अब क्या है कि अब वो उस पर्टिकुलर पद से मुक्त हो चुके हैं और ये पूर्णतः अपने डिसीजन को जनता के बेसिस पे सोच करके समझ करके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन है। अब जैसे कि जो आतिशी हैं वो बनी है नई सीएम दिल्ली की, ठीक है, उन्होंने सीएम का पद की जो है वो शपथ भी ले ली है, तो क्या लगता है आपको कि अब जो दिल्ली की रूपरेखा है वो बदलेगी, चेंज होगी उनके आने से, काफी फर्क पड़ेगा? नहीं, इतनी जल्दी तो हम किसी भी चेंज के लिए नहीं सोच सकते हैं, ना कि दिल्ली की जनता सोच सकती है। बिकॉज चेंज का अगर एक चीज़ चेंज करने चलते हैं तो 10 चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। बट इसके लिए ये है कि हाँ कुछ ना कुछ नए और भी चिन्ह होंगे, फुटप्रिंट्स बनेंगे कि जो दिल्ली की जनता के अकॉर्डिंग दिल्ली की जनता के पक्ष में जरूर करेंगी। बिकॉज उन्हें सीएम की कमान मिली, जरूर कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं, तब हर एक बंदे कहीं ना इंडिविजुअल कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, तो उस बेसिस पे डिसीजन जरूर लेंगे आतिशी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जेल में काफी टाइम रहकर आए, ठीक है, जो लिकर का केस हुआ था, तो आपके हिसाब से जो अरविंद केजरीवाल है वो एक ईमानदार नेता है या नहीं है? नहीं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। नेता तो ईमानदार ही हैं, लेकिन पार्टी में काफ़ी सारे हर एक पार्टी के नेता के खिलाफ अपोजिशन के लीडर्स भी ये षड्यंत्र करते हैं, उसको कैसे फंसाया जाना है, कैसे उसको अदर मुद्दों पे प्रोपेगेंडा फैलाना है। ये चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे आम आदमी की हो या कांग्रेस की हो, हर एक पार्टी में ऐसा चलता रहा है और ये चलता रहेगा। बिकॉज इंडियन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ऐसा है कि करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी इन्हीं के आसपास रहती है और करप्शन का मुद्दा तो उठाना ही है उनको। और अगर इतना ही थी तो फिर मतलब इतना करप्शन हुआ था तो क्या बीजेपी पार्टी में करप्शन नहीं हो रहा? बीजेपी में भी करप्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट जब हटती है दूसरी गवर्नमेंट आती है तब इनके सारे जो भी जो काम किए रहते हैं ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके पहले तो हम और आम जनता जो है वो उतना ज़्यादा नहीं बता पाएगी। बिकॉज सारी एजेंसी उस समय बीजेपी के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में है, तो एक दो एजेंसी होने से आपके पक्ष में कुछ ज़्यादा कुछ बेबाकी से डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना हम और आप बता पाएंगे वहाँ पे।